संसद में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर आम आदमी पार्टी ने धरना प्रदर्शन का ऐलान किया था। इस वक्त हम स्वास्थ्य भवन चौराहे पर मौजूद हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। तमाम यहां पर आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहां पर मौजूद हैं। बाबा साहेब की फोटो लेकर किस तरीके से यहां पर प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं। बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। पुलिस लगातार इनको समझाने का प्रयास कर रही है। बातचीत कर लेते हैं। तमाम कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं कि आखिर मामला ये बताइए। धरना प्रदर्शन हम कर रहे हैं जो अमित शाह जी ने अम्बेडकर जी के खिलाफ जो अपशब्द बोले हैं, हमारी जो आदर्श हैं बाबा साहब के दम पे आज एक दलित पिछड़ा अगड़ा सबको लेके वो चल रहे हैं। लेकिन उनके खिलाफ उन्होंने जो बोला है कि अगर अम्बेडकर रटते विपक्ष वाले तो शायद उनको 7 जन मिल जाता। मैं उनसे मुझे 7 जनों का नहीं पता, लेकिन इस जन में हमारे भगवान अम्बेडकर हैं। उनके खिलाफ हम एक शब्द नहीं सुनना चाहते। उनको माफी मांगनी होगी। अगर माफी नहीं मांगते तो ये जान ले कि आने वाले समय में इससे बड़ा प्रोटेस्ट होगा और उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। ये बताइए, बीजेपी तो कहती है हमने बाबा साहेब का सम्मान बढ़ाने का काम किया है, विपक्ष उनको अपमानित करता है। सम्मान बढ़ाने का काम नहीं किया है। आप अगर उठा के पार्लियामेंट की स्पीच देख लीजिए तो अम्बेडकर बोल रहे हैं। हमारे वो अगुआ हैं, उनके लिखे गए संविधान पर भारत चिंता है। अगर वो गृह मंत्री बने हैं तो सिर्फ बाबा साहेब के संविधान से बने हैं, वो अपने बलबूते नहीं बने हैं। मैम ये बताइए, आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन के लिए पहुंची हैं, क्या कहेंगे? देखिए, प्रदर्शन तो जगह जगह चल ही रहे हैं और दलितों के साथ जिस तरह का व्यवहार इस देश में हो रहा है, जिस तरह की घटनाएं दलितों के साथ घट रही हैं, एक ही शहर ने ऐसे तमामों शहर में बताने अगर खड़ी हो जाऊंगी तो शायद जमाने लग जाएंगे। जिस तरह का अत्याचार आज हो रहा है हमारे दलित भाइयों के साथ, उनकी बेटियों के साथ, ये इंसाफ की लड़ाई है। एक उस व्यक्ति की लड़ाई है जिसने इस देश में अपना योगदान दिया है। बाबा साहब के संविधान ने हमको ये अधिकार दिया कि अपनी बात कह सके। और देश के गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने जिस तरह का छोटापना दिखाया, जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया और जिसको वो बार बार कह रहे हैं कि ये विपक्ष की साजिश है, ये इन पार्टी की साजिश है। अरे कैसी साजिश? आज पूरा देश आपके से सवाल पूछ रहा है कि जो हमारी दलित बेटियों के साथ हुआ है, जो दलित बच्चों के साथ हुआ है, जिस तरह की हत्याएं हुई हैं, जिस तरह से उकसा के उनको मारा गया है, ऊंची जाति द्वारा जो शोषण किया जा रहा है, उसका जवाब कौन देगा? आज आप सत्ता पे हैं तो जवाबदेही आप ही की बनती है। और आप ही खड़े होकर देश की जनता को ये मैसेज दे रहे हो कि बाबा साहब के बारे में आप इतना सत्ता के नशे में चूर हो गए कि आप कुछ भी बोल के चले जाओगे। अमित शाह जी, आज देश का एक व्यक्ति जागरूक है और सड़कों पे है तो इसलिए है क्योंकि यह अधिकार भी हमको बाबा साहब ने दिया है। बीजेपी तो हमेशा कहती नजर आती है कि हमने बाबा साहेब का सम्मान बढ़ाने का काम किया है, विपक्ष उनको अपमानित करता नजर आता है। इसको कैसे देखती हैं? देखिए, बाबा साहब को उन्होंने किस तरह से सम्मानित करा है यह आज किसी से छुपा नहीं है। बाबा साहब का इस्तेमाल भी बीजेपी जब तब वोट बैंक के लिए करती है, चाहे वो धर्म की राजनीति करती हो, चाहे वो जाति की राजनीति करती हो। बीजेपी को जहां फायदा दिखाई देता है बीजेपी उस तरफ खड़े होकर बात करती है। और आज ये सवाल जो उठा है बाबा साहब के लेकर, ये सवाल दबेगा नहीं। इस पे राजनीति नहीं, इस पे जन आंदोलन होगा। पूरा देश इस पे आंदोलन करेगा। तमाम कार्यकर्ता जो है वो देखिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये लगातार विधानसभा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। पुलिस लगातार इनको रोकने का काम कर रही है। और भी कार्यकर्ता हैं, बातचीत कर लेते हैं। मैम, आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रही हैं और विधानसभा की ओर आगे बढ़ रही है, क्या कहेंगी? हम विधानसभा का घेराव करेंगे क्योंकि जिस तरह से एक तड़ीपार ने बाबा साहब का अपमान किया है, इसको लेकर हम विधानसभा का घेराव करेंगे। और हम रुकेंगे नहीं, हम रुकने वालों में से नहीं है। चाहे पुलिस लगा दे, चाहे हमारे ऊपर FIR दर्ज कर दे, लेकिन हम इसके लिए सड़कों पे उतरे हैं और उतरते रहेंगे। क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह से बाबा साहब का अपमान हुआ है, साहब का अपमान हुआ है, बाबा साहब का, ठीक है, जैसे कि बाबा साहब का अपमान हुआ है, बीजेपी वालों के लिए बाबा साहब फैशन होंगे, लेकिन हमारी ये पैशन है, वो देश का इंप्रेशन है, इसलिए उनका हम जो अपमान हुआ वो बिल्कुल नहीं सहेंगे। और जैसा कि अमित शाह जी ने सदन के अंदर बोला अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, तो इसी तरह अगर वो भगवान जी का नाम लेते तो उनकी 7 पुस्तकें दर्ज जाती। लेकिन अब वो ये कहते हैं वीडियो एडिटेड है। आपने भी देखा, पूरे देश ने देखा, वीडियो को एडिटेड नहीं है। या तो वो माफी मांगे तो इस्तीफा दे। तमाम कार्यकर्ता जो है वो देखिए विधानसभा की ओर बढ़ने को तैयार है और किस तरीके से पुलिस जो है वो यहाँ पर रोक रही है और इन तमाम कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद है, लेकिन जो नाराज कार्यकर्ता हैं आम आदमी पार्टी के, वो कितने आक्रोशित नजर आ रहे हैं, किस तरीके से ये लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं और लगातार पुलिस इनको रोकने का काम कर रही है। महिला कार्यकर्ताओं के साथ साथ पुरुष कार्यकर्ता जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है और
लगातार ये बाबा साहेब की फोटो लेकर स्वास्थ्य भवन से विधानसभा की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं, लेकिन पुलिस इनको लगातार यहाँ पर रोकती नजर आ रही है और पुलिस ये समझाती नजर आ रही है कि आप लोग ज्ञापन जो है वो यहीं सौंप दें और आगे ना बढ़े। लेकिन कार्यकर्ता जो है वो मानने को तैयार नहीं, लगातार कार्यकर्ता जो है वो आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। सीधी तौर पर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच जो संघर्ष है वो लगातार जारी है। कि जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने जो बयान है वो दिया, उसके बाद पूरा विपक्ष जो है वो भारतीय जनता पार्टी को और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को घेरता नजर आ रहा है। देखिए लगातार ये संघर्ष जो है वो जारी है। पुलिस किस तरीके से तमाम कार्यकर्ताओं को रोकती नजर आ रही है, लेकिन कार्यकर्ता जो है उनमें कितना ज्यादा आक्रोश है। जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से जो बयान संसद में बाबा साहेब को लेकर दिया गया, इसको लेकर जो विपक्ष के तमाम नेता जो हैं वो अब सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं। चाहे सदन की बात की जाए या विधानसभा सत्र की बात की जाए, और अब सड़कों पर भी कार्यकर्ता जो है वो नजर आ रहे हैं। लगातार ये संघर्ष जो है वो जारी है। अब देखना होगा कि आखिर कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने की पुलिस अनुमति देती है या इनको यहीं से डिटेन करके इको गार्डन भेज दिया जाता है। लखनऊ से दरकान, भारत समाचार।